तो इन तमाम चीज़ों को आपने जो है मद्देनज़र रखना है, इनको याद करना है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी और सेटिंग की तरफ। ये हम सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं 3 डॉट पे। ये 3 डॉट पे आने के बाद यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, जो बैकग्राउंड जो है वो सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये जो पहले मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन पे हम जो है वो जब क्लिक करेंगे तो इस पर हम देख सकते हैं कि हमने जो अपना प्रोजेक्ट जो बनाया है वो सही तरीके से बना हुआ है, कोई चीज़ की जो हमने चेंजिंग तो नहीं करनी, तो इसकी मदद से जो हम कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, मतलब कि हम कैमरा मतलब कि हम नई तस्वीर बना के जो बैकग्राउंड के अंदर जो हो सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट इमेज, वो जो पहले मैंने आपको बताया है। उसके बाद है इमेज साइज़ जो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। और तो उसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट अस, रिपोर्ट पर जी, ट्विटर, रिमूव एडीएस, रिकवर अबाउट्स, ओपन पीएलपी फाइल, अबाउट एक्साइट। तो ये तमाम चीज़ों को जो आप जो है वो अपने आँखों के सामने जो नज़र आ रहे हैं, या आप जो है वो ख़ुद इसमें मद्देनज़र यानी नज़र डालकर जो है वो देख सकते हैं कि क्या क्या इनसे हम काम ले सकते हैं। उसके बाद 3 डॉट से कबल यानी 3 डॉट के बाद जो है ये वाले निशान है। उसके बाद ये जब हम दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके सामने जो है वो आएंगे। तो ये आएगी इधर सवालिया, मतलब कि आप जो सा मर्ज़ी जो है यहाँ पर सवाल कर सकते हैं, कोई इनसे मदद ले सकते हैं पिक्सल लैब वालों से, तो आप उनसे आसानी से ईज़िली जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आएगा ये शेयर वाला बटन। शेयर वाले बटन पर आप जब आएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज लिखा हुआ है, सबसे पहले क्लिक शेयर है, उसके बाद इमेज फॉर्मेट है, उसके बाद क्वालिटी है, तो उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, उसके बाद कस्टम है, उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज है। सो सेव टू गैलरी, अगर आप गैलरी में इसको सेव करना चाहें तो यहाँ पर जब आप सेव टू गैलरी इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आएगा ये वाला निशान। ये वाला निशान आ जाने के बाद ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है सेव अस प्रोजेक्ट, मतलब कि आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाए ये आप कहाँ से जो कैसे सेव कर सकते हैं। एक ये तरीका है और दूसरा तरीका वो शेयर वाला है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है नीचे लिखा हुआ सेव अस इमेज, जो आपने जो है वो इमेज को सेव करना है, जो आपने ये काम अपना किया है, इमेज गैलरी के अंदर लेके जाना चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, और शेयर वाले पर भी आप जो है वो वहाँ से भी इमेज सेव कर सकते हैं। ये सबसे पहला जो नंबर है सेव अस प्रोजेक्ट, ये मतलब कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ये आप अपनी इस पिक्सल लैब के अंदर भी सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं अब सेव कर लेता हूँ, ये इसके ऊपर निशान दे दे, तो यहाँ पे आपने कोई नाम जो है वो दे देना है। मिसाल के तौर पर ये दे देता हूँ बी और जी लिख देता हूँ, लिखकर मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, तो ये जो है वो सेव हो गया। तो उसके बाद सेव होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर सेव हुआ है। ये माई प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे आके ये जो है वो इस पहले भी मैंने जो है बनाए हुए अपने काम किए हुए अपने प्रोजेक्ट जो है वो सेव किए हुआ है, और ये जो आ गया ये आ गया है। तो इस तरह का जो आपने काम करना है, तो इन तमाम टूल्स को आपने जो है वो याद रखना है। डियर मेंबर, याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा, अगर याद नहीं रखेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा ये सीखने का, तो सारी मेहनत भी आपकी, आपका टाइम जो है वो ज़ाय होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके अंदर अब अगर हम कोई तहरीर लेके आना चाहें वो कहाँ से हम टेक्स्ट कर सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर उसके लिए हम यहाँ पे जब मोबाइल आइकन पे आएंगे, आइकन के आने के बाद ये लिखा हुआ है सबसे पहले टेक्स्ट, इसके ऊपर हम जोर देंगे, दबाएंगे तो ये आएगा न्यू टेक्स्ट। यहाँ पर जाओ अपने मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद ये मेरा सबसे पहले जो पेस्ट हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पे अपना जौन सा मर्ज़ी भी जो वो लिख सकते हैं, अपनी जौन सी तहरीर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले ये मेरी तहरीर सेव हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ ये तहरीर लेके आता हूँ। क्या आज आपने दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, तो ये आ जाएगा आपके लिए आपकी तहरीर। मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये आ जाएगा आपकी जो है वो तहरीर आ जाएगी, इस तरह जो है आपकी तहरीर आ जाएगी इस तरह की।
तो ये आपके सामने जो है वो बैकग्राउंड पे आके शो होने लगेगी। इस तरह जो है तो बाकी डियर मेंबर इसके बारे में जो है इसका जो है वो कलर कैसे चेंज करेंगे इस तहरीर का, और इसके लिए हम जो है वो टूल्स मिसाल के तौर पर इसकी हम तहरीर चेंज करना चाहें तो वो किस तरह जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो ये मैं जो है आपको अगले लेसन में जो है वो बताऊंगा। क्योंकि बैकग्राउंड ये इसके तहरीर के कलर वगैरह और इसका जो है वो फ़ॉन्ट वगैरह ये चेंज करने के लिए ये एक अहम जो है वो काम है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो इससे जो है वो आदमी को इंसान को कोई भी फ़ायदा नहीं है सीखने का।